प्रणाम। मैं आयुर्वेद रत्न पंडित सुरेश शर्मा। पिछले पाठ में हमने वृष लगन की कुंडली में 5 ग्रहों सूर्य, बृहस्पति, केतु, शनि और चंद्र के फलों का पंचम भाव तक अध्ययन किया था। आज हम षष्ठम भाव पर चलते हैं। 5 ग्रह हमने अंकित कर लिए हैं षष्ठम भाव में, सूर्य, केतु, बृहस्पति, शनि और चंद्र। अब अनुमान से हम इनके अंश भी अंकित कर लेते हैं। सूर्य का वही 3 श्रेणियां हैं। सूर्य का हम 20 से 30 अंश में ले लेते हैं 20.5 अंश। केतु का हम 10 से 20 श्रेणी में ले लेते हैं 10.5 अंश। बृहस्पति का हम 0 से 10 अंश में ले लेते हैं 0.5 अंश। शनि का हम 20 से 30 अंश में ले लेते हैं 28 अंश। और चंद्रमा का हम 0 से 10 में ले लेते हैं 9 अंश। सम्मुख बैठा राहु भी केतु के समान अंशों में ही हो जाएगा। केतु यहाँ 10.5 अंश में है तो राहु भी यहाँ 10.5 अंश में ही होगा। इतने अंशों में आप देखते हैं हम कौन किसके नक्षत्र में होगा। यहां सूर्य अपनी नीच राशि में तुला राशि 20.5 अंशों में है। तुला राशि में 20.5 अंशों में देखिए 6 अंश 40 कला से लेकर 20 अंश तक स्वाति नक्षत्र है। 20 अंश से आगे 30 अंश तक विशाखा नक्षत्र है। अतः यह सूर्य विशाखा नक्षत्र में होगा। भाव छोटा है इसलिए थोड़ा कंजेस्टेड रहेगा। केतु 10.5 अंश में तुला राशि में 10.5 अंश में केतु चित्रा नक्षत्र में होगा, क्योंकि 6 अंश 40 कला से अधिक है और 20 अंश से कम है चित्रा में। बृहस्पति 0.5 अंश में तुला राशि में ये चित्रा नक्षत्र में होगा, क्योंकि 0 से 6 अंश 40 कला तक चित्रा नक्षत्र है। चित्रा सॉरी एक त्रुटि हुई। जो केतु है 10.5 अंश में ये स्वाति नक्षत्र में होगा। स्वाति नक्षत्र में तदुपरांत शनि 28 अंशों में तुला राशि में विशाखा 3 में होगा, विशाखा नक्षत्र में होगा। और शनि 9 अंशों में तुला राशि में, सॉरी चंद्रमा 9 अंशों में तुला राशि में ये स्वाति नक्षत्र में होगा। स्वाति, इसको नीचे लिख लेते हैं, स्पेस कम है। थोड़ा कंजेस्टेड है क्योंकि स्पेस कम है। इसी प्रकार से सम्मुख बैठा राहु मेष राशि है, वहां पर मेष राशि में 10.5 अंशों में देखते हैं। यहां अश्विनी नक्षत्र में होगा, क्योंकि 0 से लेकर 13 अंश 20 कला तक अश्विनी नक्षत्र है। मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र।
अब हम ये देखते हैं कि उक्त नक्षत्र किस किस ग्रह के अधीन आते हैं। सूर्य विशाखा नक्षत्र में है। विशाखा नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है। सूर्य यहाँ उत्तम नक्षत्र में, उत्तम अंशों में है, परंतु अपनी नीच राशि में है और अशुभ भाव में है। सुख का स्वामी होकर के षष्टम में है, अपने नीच भाव में है, नीच की राशि में है। अतः सूर्य यहाँ अपने मित्र के नक्षत्र में होता हुआ भी सुखों को नष्ट करेगा, क्योंकि अपनी नीच राशि में है। वस्तुतः षष्ठम भाव में सूर्य उत्तम फलकारी होता है, यद्यपि वह किसी उत्तम ग्रह की राशि में है। यहाँ अपनी नीच राशि में है, इसलिए यहाँ प्राप्त होने वाले सुखों को नष्ट करेगा। माता का भाव भी है, माता को बीमार करेगा, क्योंकि रोगों के भाव में नीच का होकर बैठा हुआ है। यदि यह व्यक्ति वाहन प्राप्त कर लेगा तो एक्सीडेंट कराएगा और समय से पूर्व बहुत जल्दी उस वाहन को बिकवा देगा। भले ही अपने मित्र के नक्षत्र में मित्र का प्रभाव लिए हुए है और मित्र के साथ भी है, मित्र बृहस्पति इसके साथ है, सपोर्ट देता है, लेकिन बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं दे पाएगा। नीच के ग्रह को बहुत ज्यादा सपोर्ट प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो खड्डे में है। खड्डे में से व्यक्ति को कितना भी बाहर खींचेंगे, यदि उसमें वजन ज्यादा है तो बाहर नहीं खींच पाएगा। और सूर्य एक बलकारी ग्रह है, सबसे ज्यादा वजन इसी में है, पीड़ित रहेगा। फिर केतु यहाँ स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु होता है, अतः यहाँ राहु के नक्षत्र में केतु बहुत हानिकारक हो जाता है। यद्यपि वह बृहस्पति के साथ है, बृहस्पति के साथ केतु उत्तम फलकारी होता है, परंतु यहाँ बृहस्पति रोगों के भाव में और अष्टमेश होकर के बृहस्पति षष्ठम में है, बहुत भारी रोग देने वाला है। या तो हम यूं कहें कि केतु के साथ है, केतु स्वयं राहु के साथ है, इसलिए राहु का प्रभाव लेकर केतु बृहस्पति के साथ है और बृहस्पति स्वयं रोगकारी मारक होकर के षष्ठम भाव में भारी रोग देगा। प्राय बृहस्पति मधुमेह डायबिटीज का रोग देता है, यकृत के रोग भी दे देता है, शरीर में जितने भी वात वृद्धि से होने वाले रोग हैं उन्हें दे देता है। क्योंकि आयुर्वेद में 3 ही प्रकार से होने वाले रोग कहे गए हैं, वात से, पित्त से और कफ से। 3 श्रेणियों में रोगों को बांटा गया है, इसलिए अनेक रोग ऐसे हैं जो वात की पीड़ितता से होते हैं। यहाँ केतु से विकृत होकर के राहु का प्रभाव लेकर के केतु बृहस्पति के साथ है, इसलिए वात से होने वाले रोग विकसित होंगे। मधुमेह, यकृत में कमी, यकृत का बढ़ जाना, फैटी हो जाना, शरीर का वजन बढ़ जाना, शरीर में मेद पदार्थ की वृद्धि हो जाना, जिसे कहते हैं चर्बी एकत्रित हो गई। पेट में वात रोग, अर्थात व्यक्ति गैस्ट्राइटिस का पेशेंट रहे, वात रोगों का, वायु गोला बने पेट में, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं। फिर शनि विशाखा नक्षत्र में है, विशाखा नक्षत्र का स्वामी भी बृहस्पति होता है, बृहस्पति के नक्षत्र में बृहस्पति के साथ है, शनि को सपोर्ट है, परंतु सूर्य के साथ है, सूर्य की पीड़ा है। फिर भी शनि यहाँ अपनी उच्च राशि में है, तुला राशि शनि की उच्च राशि होती है। यहाँ भाग्य का स्वामी होकर के, कर्म का स्वामी होकर के अपनी उच्च राशि में है। केतु के साथ है, बृहस्पति के साथ है। यदि स्वभाव का रूप हम स्वभाव के रूप में माने तो बृहस्पति का सपोर्ट इसे प्राप्त है, परंतु मारक रूप में है। शनि स्वयं एक मारक ग्रह है, यहाँ रोगों में बैठा हुआ है, उच्च का होकर के तो बैठा हुआ है, इसलिए रोगों को होने से रोकेगा। फिर भी यदि इसकी दशा आ जाए या राहु की दशा आ जाए, क्योंकि सामने से राहु देखता है, तो शरीर में वात रोग बढ़ जाएंगे, शरीर का वजन बढ़ जाएगा
और ऐसे रोग होंगे वायु की विकृतता से कि दर्द बहुत होंगे शरीर में। वह बात अलग है कि यहाँ उच्च राशि में बैठा हुआ कर्म का स्वामी होकर के, देखिए दशम से नवम, ये इस भाव से ये सप्तम, अष्टम और नवम, दशम का स्वामी होकर के, भाग्य का स्वामी होकर के बृहस्पति दशम से नवम में बैठा है। इसलिए यदि इस व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, उन्नति पाएगा, देर में पाएगा, अटक अटक कर पाएगा। यदि ये राजकीय रोजगार में चला जाएगा तो कर्म से नवम भाव में शनि है और इसके साथ बैठा हुआ बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से कर्म भाव को देखता है। तो जब ये कर्म भाव पर दृष्टि डालेगा मारक होकर के, तो यहाँ कर्म में अटकाव देगा। इसलिए इस व्यक्ति को जो भी कर्म मिलेगा उसमें देर में ग्रोथ होगी, ग्रोथ तो बहुत होगी। क्यों? क्योंकि कर्मेश और भाग्येश होकर के ये कर्म से होकर के नवम बैठा है, उच्च राशि में है। इस व्यक्ति को यदि राजकीय रोजगार मिल जाएगा तो 2 या 3 प्रमोशन पाएगा, लेकिन तब पाएगा जब ये थक चुका होगा कि मेरी प्रमोशन हुई नहीं है, अनेक बाधाएं इसे झेलनी होगी। क्यों? क्योंकि शनि यहाँ अपने शत्रु चंद्रमा के साथ है, जहर योग में है। शनि और चंद्र को मिलाने से जहर योग बन जाता है। इस प्रकार से ये युति यहाँ यदि समग्र रूप में ले तो मध्यम से ऊपर के फलकारी होगी, 60-70% उत्तम फलकारी होगी। रोग तो बहुत देगी, रोगों की संख्या नहीं बताई जा सकती, क्योंकि रोगों की संख्या बहुत है, आयुर्वेद के अनुसार भी बहुत है। इसलिए ये सब विषय चिकित्सक का हो जाता है। यहाँ से हम ये कहेंगे कि रोग वृद्धि होगी, प्राप्ति भी होगी। ऐसे व्यक्ति को कौन सा रोजगार करना चाहिए? क्योंकि कर्म का स्वामी होकर के और भाग्य का स्वामी होकर के शनि अपनी उच्च राशि में है। ऐसा व्यक्ति इंजीनियर बन सकता है, मैकेनिक बन सकता है, ITI बन सकता है, IT बन सकता है, लोहे से संबंधित कार्य कर सकता है, सरकारी नौकरी कर सकता है, मशीनें बनाने और बेचने का कार्य कर सकता है। इन सब में उसको उन्नति मिलेगी। काले पदार्थों का आयात निर्यात कर सकता है, जैसे कोयला, तेल, पेट्रोलियम। हार्डवेयर का काम कर सकता है, जिसमें लोहा, पत्थर आदि एंगेज हो। पत्थर, मार्बल, ईंट, रोड़ी आदि का काम कर सकता है। ऐसे काम इसको अधिक फलित होंगे। लाभ जो बता दिए गए हैं, हानि भी बता दी गई है, रोग भी बता दिए गए हैं। अब व्यक्तिगत लेते हैं। व्यक्तिगत में जब ये बृहस्पति यहाँ पंचम दृष्टि से कर्म भाव को देखेगा तो ये अष्टम का मारक भाव वहां ले जाएगा, रोजगार प्राप्ति में देरी करेगा। क्योंकि प्राय कहते हैं बृहस्पति शुभ पर खाए उत्तम फलकारी है, परंतु यहाँ अष्टम का स्वामी है, मृत्यु कारक भाव का स्वामी भी है, और उधर ये एकादश भाव का स्वामी है। एकादश भाव से अनेक रोग प्राप्त होते हैं, त्वचा रोग भी प्राप्त होते हैं। फिर ये शनि यहां से बैठा हुआ अपनी तीसरी दृष्टि से आयु के भाव को देखता है। बलि शनि जब आयु के भाव को देखता है और आयु के भाव का स्वामी यहां शनि के साथ है, इसलिए ये शनि मारक हो जाता है, आयु को क्षत करता है। किस प्रकार से? रोग ऐसे देगा कि व्यक्ति चिकित्सा कराता कराता थक जाएगा। आसानी से आयु कम तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये दशमेश और नवमेश होकर के यहाँ बैठा है, उच्च राशि में। भले ही यहाँ तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव में देखता है, पीड़ित करता है, आयु को क्षत करने का प्रयास करता है, परंतु आयु क्षत होगी नहीं बहुत ज्यादा, रोग बढ़ जाएंगे, पीड़ाएं बढ़ जाएंगी, मुकदमे झगड़े बढ़ जाएंगे। यही शनि जब अपनी
सप्तम दृष्टि से यहाँ देखता है और यहाँ पहले से ही राहु है, द्वादश भाव में शनि राहु का प्रभाव धन को आग लगा देता है। ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ से दूर रहने का प्रयास करता है, शराब मांस आदि का प्रयोग किया करता है। राहु यहां होने से पितृ ऋण बन जाता है, पितृ इसे बहुत सताते हैं, आसानी से पितरों को ये मोक्ष दिलाने से बचता है। जब पीड़ा पा जाए, संकट पा जाए, तब किसी का परामर्श मिले, तब बिना मन के ये प्रयास करे कि पितरों की मुक्ति कराई जाए, उनकी जो तृप्ति कराई जाए और उनके दान किए जाए, जाप किए जाए। उस स्थिति में यहाँ बैठा हुआ राहु जब अपनी सप्तम दृष्टि से इसे देखता है, शनि को रोग वृद्धि करता है और सूर्य को भी देखता है, इसलिए सिर के दर्द देगा, मस्तिष्क पीड़ा देगा, मानसिक तनाव देगा। ये यहाँ बैठा हुआ राहु जब यहाँ देखता है, व्यक्ति को तांत्रिकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, व्यक्ति को ऊपरी हवाएं सताती है, क्योंकि बलि सूर्य चंद्रमा बलि शनि अपने शत्रु मन के कारक के साथ, मन का कारक चंद्रमा, मन पीड़ित हो जाए, मन कुंठित रहे, मन बीमार हो जाए, उधर से राहु की सप्तम दृष्टि, ध्यान रहे, ऐसे लोग सतर्क रहें, भूत प्रेत आदि से प्रभावित होंगे, संभावना अधिक बनती है। यही राहु जब अपनी पंचम दृष्टि से यहाँ चतुर्थ भाव में देखता है और चतुर्थ का स्वामी स्वयं राहु की सप्तम दृष्टि में है, इसलिए चतुर्थ भाव और चतुर्थेश दोनों राहु से पीड़ित हो गए, सुख नष्ट हो जाते हैं। माता से बहुत जल्दी अलगाव हो जाता है, माता चाहे भगवान के जाए या माता से अलगाव हो जाए, रोजगार के आधार पर, क्लेश के आधार पर, झगड़ों के आधार पर, विद्वेष के आधार पर बहुत जल्दी माता से और परिवार से अलग हो जाता है ऐसा व्यक्ति। आसानी से ऐसे व्यक्ति को रोजगार, वो अब स्वयं मकान प्राप्त नहीं होता, प्राय किराए के मकान में अधिक समय रहता है। हो सकता है रोजगार के आधार पर उसे देश विदेश में जगह जगह रहना पड़े, इस आधार पर वो किराए के मकान में अधिक समय गुजारे। यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति जब अपनी पंचम दृष्टि से यहाँ नवम दृष्टि से यहाँ देखता है द्वितीय भाव को, तो ये मारक प्रभाव यहाँ ले जाता है, व्यक्ति को मुंह के रोग दे देता है। ऐसी व्यक्ति के मुंह से बदबू आया करती है, दांत बहुत जल्दी गिर जाते हैं, पायरिया जैसे रोग हो जाया करते हैं, क्योंकि ये शनि का प्रभाव लिए हुए और सामने से सप्तम प्रभाव से राहु का प्रभाव लिए हुए, मुंह के कैंसर भी दे सकता है। भले ही बृहस्पति है लेकिन परिवार को विघटित कर देगा, आय को कम करेगा। बृहस्पति है, लोग कहेंगे बृहस्पति देख रहा, परंतु अष्टमेश है, अष्टम के प्रभाव को वहां ले गया, एकादश के प्रभाव को वहां ले गया, रोगकारी हो गया है। यही शनि यहाँ बैठा हुआ अपनी दसम दृष्टि से देखिए एकादश भाव में देखता है, भाई से विवाद करा देता है, पराक्रम में कमी करता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ जहर योग में है और सूर्य से पीड़ित है। डरपोक हो जाता है ऐसा व्यक्ति, प्राय रात को सोता हुआ भी डरता है, रोशनी में सोता है, अंधेरे में नहीं सोता। अब आते हैं कि इस प्रकार की स्थिति में व्यक्ति क्या उपाय करे। पहले राहु के उपाय करें, पितरों को शांत करें, पितृ ऋण को चुकाए, धर्म मार्ग पर जाए, क्योंकि यहां बैठा हुआ राहु यहां से देखता शनि इसको धर्म से दूर करेगा, अनाप शनाप खर्च कराएगा। ऐसा व्यक्ति दुश्मनी मोल ले लिया करता है, इसलिए यहाँ राहु के दान ही करने पड़ेंगे, जाप नहीं हो सकते। जाप होने से राहु बली हो जाएगा और इसके लिए कष्टकारी बन जाएगा। यहाँ अष्टमेश होकर के बृहस्पति बैठा है, बृहस्पति के जाप नहीं किए जा सकते, बृहस्पति के दान होंगे। सुख का स्वामी होकर के सूर्य यहाँ बैठा है, इसलिए सूर्य के जाप किए जाएंगे। और सूर्य शनि के साथ है,
पीड़ा है, इसलिए शनि की शांति यहाँ तभी होगी जब भगवान शिव की आराधना की जाएगी। शनि के मंत्रों से शांत नहीं होता, भगवान शिव की साधना से शांत होता है। चंद्रमा मन का कारक है, तृतीय होकर के यहाँ बैठा है, तृतीय भाव भी मारक है। चंद्रमा यहाँ मारक हो गया है क्योंकि वो केतु से पीड़ित है, या हम यूं कहें राहु से पीड़ित है। चंद्रमा को दूध मिलाकर जल दिया जाए। रात्रि के समय लोग कहते हैं जल नहीं देना चाहिए, पूर्णिमा की रात्रि में दूध मिलाकर चंद्रमा का मंत्र बोलते हुए चंद्रमा को जल दें। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण होता है। ये पांचों बातें क्लियर हो गई। हो सकता है आपको भाया हो। चाहे इच्छा हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले पाठ आपको निरंतर प्राप्त होते रहे। प्रणाम।